पीसी तो करेगा पर परीक्षा निरस्त करने की बात नहीं करेगी, उस पर उड़े नहीं जाएगी। मैंने पता लगाया, आज सुबह से विकास नगर के छात्र हमारे चौहान जी को ढूंढ रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी को। मिले नहीं, वो मिले नहीं। पर पता लगा कि उनको भी 8 से 9 से 10 बार प्रेशर किया गया, तब जाकर कैमरे के सामने और तब जाके पीसी करनी पड़ी। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं समझ सकता हूं तुम्हारा 3 साल से वो मंत्रालय वाला प्रसाद नहीं बटा, तो क्या उस कारण तुम युवाओं के खिलाफ चले जाओगे? उस कारण तुम लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? वो किस्मत की बात है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना। अगर मिलना होता तो मिल जाएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा के किसी भी विधायक ने इतनी हिम्मत अगर जुटाई कि वो सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगा, परीक्षा निरस्त की मांग नहीं करेगा, और उल्टा युवाओं के खिलाफ अगर प्रेस करने की बात करी, तो हमने कह रखा है कि वो सीआई उन पर उड़े नहीं जाएगी। कौन सी धारा तुम लगाते हो, कौन सा तुम काम करते हो, वो सारी चीजें बताई जाएगी। हम लोग आज कुछ लोगों से मिले, उन लोगों का हाव भाव देखा तो जीत के बहुत करीब है, और हिम्मत बनाए रखनी है। दूसरी बात है कि उनका तरीका बदल गया। हमने कल यहां पर अपने वक्तव्य के माध्यम से कहा था कि त्रिवेंद्र जी हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान हरिद्वार के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम सीबीआई लाएंगे, पर आज ये पूरी सीरीज चल पड़ी। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र भट्ट जी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई लाएंगे। इसका मतलब सरकार को झुकना पड़ेगा, इसका मतलब सरकार को काम करना पड़ेगा। महेंद्र भट्ट जी के बयान के बाद अभी मैं धामी जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर युवा चाहता तो हम सीबीआई लाएंगे। इसका मतलब आपका प्रेशर बराबर काम कर रहा है। आप लोगों ने दिखा दिया है, आप लोगों ने दिखा दिया है, आप लोगों ने दिखा दिया कि एकता में शक्ति होती है, और आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करके इसे अंजाम तक पहुंचाओगे। ये मैसेज आप लोगों का गया है। पर इसके अलावा हो सकता है कि ये इस प्रकार से बयानबाजी करके, जैसे पूर्व में कही, धामी जी ने गैरसैंण के विधानसभा भवन में कहा था कि आज मैं इस पवित्र मंदिर से बाबा केदार की सौगंध खाता हूं कि जिन छात्रों पर मुकदमे लगे थे, पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके मुकदमे वापस होंगे। मान्यवर उसके बाद 2 और सत्र गैरसैंण में हो गए, पर मुकदमे वापस नहीं हुए। इसलिए हम कहते हैं कि ये झूठ भी बोल सकते हैं, पर अगर उनको मीडिया में आके बयान देना पड़ रहा है कि वो सीबीआई करवाएंगे, तो आप लोगों का प्रेशर है, आप लोगों का दबाव है, आप लोगों की जीत है। और हमने कहा, जिनसे हम मिले, हमने कहा कि अगर शुरुआत करनी है तो पहले 1 से गिनना शुरू करो, फिर आगे बढ़ो। 1 से गिनने का मतलब कि पहले परीक्षा निरस्त करो, पहले परीक्षा निरस्त करो, क्योंकि तुम लोगों ने युवाओं के मन में बहुत सारी शंका पैदा कर दी है। वो इसलिए ये भी चाह रहे होंगे कि हम एक मांग को मान लेते हैं, सीबीआई मनवा लेते हैं, सीबीआई के लिए कर देते हैं, लिख देते हैं। होना ना होना वो केंद्र की बात है। वो कहते हैं कि हम लिख देते हैं और परीक्षा को यथावत रहने देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब आपने 235 बच्चों को हरिद्वार के कॉलेज से भरा और पुलिस सुरक्षा में देहरादून पहुंचाया, एकता विहार पर नारे लगवाए, रिजल्ट निकालने के लिए नारे लगवाए कि भर्ती पारदर्शी हो रखी है। उसके बाद जब हमारे साथी बसों में भरा जाता है, जब पुलिस सुरक्षा में वापस हरिद्वार के लिए उनको ले जाया जाता है, तो यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी जो ऋषिकेश की टीम है, तमाम सभी साथियों का, भाई साहबों के तमाम प्रकार के लोग। इन लोगों ने जब नेपाली फार्म पर उन्हें रोका, पीछे से देहरादून की टीम गई, तब जाके एक्सपोज हुए। मैं कहता हूं धामी जी, क्या ये भर्ती इसलिए बचाना चाह रहे हो कि करोड़ों रुपए यहां से उठाया गया है? आप 15 लाख का रेट देख लीजिए, 15 लाख इंटू 150 कर लीजिए यार, ज्यादा भी नहीं, 150 सीटें बेची होगी। देख लीजिए 20-25 करोड़ का मामला बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? तो फिर आपने हमारी शंका और गहरी कर दी। जब रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग के छात्र नहीं थे और ज्ञापन दिलाया कि ये रुद्रप्रयाग के छात्रों ने ज्ञापन दिया है।
इसलिए हम कहते हैं कि गिनती 1 से शुरू करिए। आप पहले परीक्षा को निरस्त करिए, उसके बाद सीबीआई की संस्तुति कीजिए और उसके बाद आयोग के अध्यक्ष को हटाइए और तमाम प्रकार की मांगों को पूरा करते जाइए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित ही, मैंने परसों भी कहा है, इस बॉबी पवार को तुम तब रोक सकते हो जब सुदेवाला जेल या किसी जेल के सलाखों के पीछे भेजोगे। जब तक बाहर रहेंगे एक एक दिन एक एक रात तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम हमारे आंदोलन को नहीं रोक सकते हो। तुम तभी इस आंदोलन को रोक सकते हो जब जेल के पीछे भेजकर तुम्हारा वही लास्ट हथियार होता है। तुम्हारे मुकदमों से डरने वाले नहीं। ये युवाओं के हक की बात है। अगर युवाओं के हक की बात नहीं मानी गई तो मैं इस बार देख रहा हूं, ये युवा केवल देहरादून में नहीं है, आज बहुत